So these are the visuals of, which is right outside the new parliament with this Satyamev Jayate signia. The truth always wins. And you can also see a guard, security guard standing right outside the gate. This is the India's new parliament. And I think another a couple of minutes, we will see Prime Minister Narendra Modi arriving at the new parliament building. These are the visuals outside the new parliament. And at 7:30, we will see the ceremony starting with a Havan and a Puja, which will last for an hour. And this is, this is the entire security paraphernalia which is standing right outside the new parliament. Let's listen into Prime Minister Modi's bite, after him meeting after his meetings with the Adhinams. आदिनम की महान प्रेरक परंपरा साक्षात सात्विक ऊर्जा का प्रतीक है। आप सभी संत शैव परंपरा के अनुयायी हैं। आपके दर्शन में जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना है, वो स्वयं भारत की एकता और अखंडता का प्रतिबिंब है। आपके कई आदिनम के नामों में ही इसकी झलक मिल जाती है। आपके कुछ आदिनम के नाम में कैलाश का उल्लेख है। ये पवित्र पर्वत तमिलनाडु से बहुत दूर हिमालय में है, फिर भी ये आपके हृदय के करीब है। शैव सिद्धांत के प्रसिद्ध संतों में से एक तिरुमूलर के बारे में कहा जाता है कि वो कैलाश पर्वत से शिव भक्ति का प्रसार करने के लिए तमिलनाडु आए थे। आज भी उनकी रचना तिरुमंदिरम के श्लोकों का पाठ भगवान शिव की स्मृति में किया जाता है। अपर, समंदर, सुंदरर और माणिका वासगर जैसे कई महान संतों ने उज्जैन, केदारनाथ और गौरीकुंड का उल्लेख किया है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आज मैं महादेव की नगरी काशी का सांसद हूं, तो आपको काशी की भी बात बताऊंगा। धर्मपुरम आदीनम के स्वामी कुमार गुरुपरा तमिलनाडु से काशी गए थे। उन्होंने बनारस के केदार घाट पर केदारेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। तमिलनाडु के तिरुपन्नदारु में काशी मठ का नाम भी काशी पर रखा गया। इस मठ के बारे में एक दिलचस्प जानकारी भी मुझे पता चली है। कहा जाता है कि तिरुपन्नदारु का काशी मठ तीर्थ यात्रियों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता था। कोई तीर्थ यात्री तमिलनाडु के काशी मठ में पैसे जमा करने के बाद काशी में प्रमाण पत्र दिखाकर वो पैसे निकाल सकता था। इस तरह शैव सिद्धांत के अनुयायियों ने सिर्फ शिव भक्ति का प्रसार ही नहीं किया, बल्कि हमें एक दूसरे के करीब लाने का कार्य भी किया। पूज्य संतगण, सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भी तमिलनाडु की संस्कृति आज भी जीवंत और समृद्ध है, तो इसमें आदिनम जैसी महान और दिव्य परंपरा की भी बड़ी भूमिका है। इस परंपरा को जीवित रखने का दायित्व संत जनों ने तो निभाया ही है, साथ ही इसका श्रेय पीड़ित, शोषित, वंचित सभी को जाता है कि उन्होंने इसकी रक्षा की, उसे आगे बढ़ाया। राष्ट्र के लिए योगदान के मामले में आपकी सभी संस्थाओं का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। अब उस अतीत को आगे बढ़ाने, उससे प्रेरित होने
और आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करने का समय है। पूज्य संतगण, देश ने अगले 25 वर्षों के लिए कुछ लक्ष्य तय किए हैं। हमारा लक्ष्य है कि आजादी के 100 साल पूरे होने तक एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समावेशी विकसित भारत का निर्माण हो। 1947 में 1947 में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका से कोटि कोटि देशवासी पुनः परिचित हुए हैं। आज जब देश 2047 के बड़े लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है, तब आपकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। आपकी संस्थाओं ने हमेशा सेवा के मूल्यों को साकार किया है। आपने लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का, उनमें समानता का भाव पैदा करने का बड़ा उदाहरण पेश किया है। भारत जितना एकजुट होगा उतना ही मजबूत होगा। इसलिए हमारी प्रगति के रास्ते में रुकावटें पैदा करने वाले तरह तरह की चुनौतियां खड़ी करेंगे। जिन्हें भारत की उन्नति खटकती है, वो सबसे पहले हमारी एकता को ही तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि देश को आपकी संस्थाओं से आध्यात्मिकता और सामाजिकता की जो शक्ति मिल रही है, उससे हम हर चुनौती का सामना कर लेंगे। मैं फिर एक बार, आप मेरे यहां पधारे, आप सबने आशीर्वाद दिए, ये मेरा सौभाग्य है। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। नए संसद भवन के लोकार्पण के अवसर पर आप सब यहां आए और हमें आशीर्वाद दिया। इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो नहीं सकता है, और इसलिए मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। फिर एक बार आप सबको प्रणाम करता हूं। And these are the visuals which are at the borders of Delhi. Massive security arrangements, massive security net has been thrown at all the entry points of Delhi, because there are talks that Khap Panchayats might make a move to enter Delhi to support the wrestlers who are on the protest. So, to ensure that situation doesn't get out of control, all the entry points, right now what you're witnessing on the left hand of the screen is the Badarpur border, where there's a massive security which has been thrown in. Every vehicle which is going on, see this bus which is being checked to see, to ensure that all the security arrangements are there, nothing untowards happen. On the right hand side of our screen is the new parliament, and it is a magnificent building, and seeped in history, soaked in cultural symbolism. All kind of motifs are being used inside this parliament, which is going to be the new symbol of a powerful new India. You know, these buildings, the new building will have a great constitution hall to showcase India's democratic heritage, a lounge for member of parliament. And we are also joined by two guests, Suresh Kochatil, who's a political analyst, and also Professor Chambi Puranik. Welcome both of you gentlemen to News9 Live. Suresh, I'll first go to you. You know, you're watching these beautiful visuals which are on the screen. Welcome, Professor Chambi Puranik as well. How do you explain, what do you to say about the historical, about how historic is this event, the inauguration of India's new parliament? सुप्रभात और सब
व्यूवर्स को हमारा प्रणाम. और today is an epoch-making day, in the history of free India, India which is on the democratic path with vigor and vitality, and also to convey to the whole world that we have stood by the concept of democracy, both in the context of our ancient traditions of Gram Sabha, Samhitas, and many other things that we have had under the previous ancient system. But the same thing is continued in the modern context. I think this is something very unique. Today we are witnessing a historic day, the day of the inauguration of the new parliament building. From the legacy or the whatever the replica of the British regime, now we have moved to our own, Atmanirbhar Bharat. I think in that context today, Stop you it's for a a very minute, solemn because occasion, live visuals because Prime of Minister has given caval. in his speech, how the spirit of India is Professor Chambi Purani, emerging, can you and please also stop for a second? Because we are showing our viewers the visuals of this security cavalcade of Prime Minister Narendra Modi, who has reached the new parliament building, and from few minutes from now you can see that those the cavalcade of Prime Minister Narendra Modi, all these security guys just jumping out of the car, just making sure that the entire path is safe, making sure. And the Prime Minister has reached the new Parliament building, and I think in few minutes from now, the Havan is going to start. The Havan is expected to start at 7:30 a.m. This is outside New Parliament building. These visuals are outside New Parliament building. Strict security measures have been thrown in. You can see all Delhi police manning all the entry and the exit points, and only after proper verification one is allowed to enter. Yes, Professor Puranik, I'm sorry I have to stop, because this is how the conversation is going to be, because we are going to see a lot of visuals, and there's a lot of excitement as we speak about India's new parliament. The one word, or the one I would say scepter, which the whole India, I mean not whole of India, but majority of us woke up to, is also the Sengol. So please go ahead, Professor Puranik. Yeah, see, I was telling that the great traditions of democracy, they were there in the past also. The kind of Buddhist republics and panchayats, Grama Sabhas, and all these things, they are part of our ancient history and culture and heritage. Only in the context of modern democracy, of representative government, we have evolved over a period of time. So that means, as you said in the beginning, the soul of India is now reverberating and also showing to the world that how much of democracy we love, and also we are ready to protect it and take forward the welfare of the people of India in a very transparent system. That's as a symbol of a new India. The World Parliament building did help us to carry on with deliberative kind of reflections on the whatever the challenges that India had to face and all that. So that way, Now you we can have see, seen, Professor from the Puranik, I'm sorry, I again have to 1947. interrupt. Now you see the visual of Prime Minister Narendra Modi walking across India's new parliament. He is walking. புனித நீர் வார்க்குமாறு அன்போடு வேண்டுகிறோம். யாய் தோளுடையாய் வாசடை மேல் வளரும் மாசிலாமணி தேசிக ஞான சம்பந்த சுவாமிகள் அவர்களை அழைக்கிறோம். தொடர்ந்து மதுரை ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ ஹரிஹர ஞான சம்பந்த தேசிக சுவாமிகள், நிறையுடையார் இடர்களையாய் நெடுங்கழம் மேயவனே. माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं, जो अभी इस पवित्र उत्सव के स्थल पर पहुंचे हैं।
வேளாக்குறிச்சி ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ சத்யஞான மகாதேவ தேசிக சுவாமிகள், அவர்களை தொடர்ந்து குன்றக்குடி ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ பொன்னம்பல தேசிக சுவாமிகள் அவர்கள் புஷ்பம் சமர்ப்பிப்பார்கள். माननीय प्रधानमंत्री ने देशपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा की ओर बढ़ रहे हैं और पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं. தொடர்ந்து குன்றக்குடி ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ பொன்னம்பல தேசிக சுவாமிகள் அவர்களை அழைக்கிறோம். அவர்களையும் தொடர்ந்து பேரூர் ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ சாந்தலிங்க மருதாச்சல அடிகளார் அவர்களை அழைக்கிறோம்.